टूनी चिड़िया और जंगल का नया रहस्य। जंगल में अजीब हाल। एक सुंदर सा जंगल है, लेकिन वहां कुछ अजीब सा लग रहा है। पेड़ थोड़े अजीब तरीके से हिल रहे हैं, अजीब हवाएं चल रही हैं और आवाज तो बहुत ही अजीब आ रही है। ऊपर से टूनी चिड़िया जंगल में उड़ते हुए। ये जंगल में क्या हो रहा है? पहले कभी ऐसा अजीब हाल नहीं देखा। अचानक से वहाँ एक बफेलो कार्ट रोल करते हुए आता है। बट ये क्या? उसे तो कोई ड्राइव नहीं कर रहा। अरे ये गाड़ी तो खुद चल रही है। ये कैसे हो सकता है? टूनी और तेज तेज उड़ने लग जाती है और देखती है बिल्लो गाड़ी के पीछे पीछे भाग रहा है। अरे रुको, अरे ये मेरी गाड़ी है, मैं बिना इससे खींचने के चल नहीं सकता। टूनी हंसती है और मदद के लिए नीचे आती है। बिल्लो, तुम्हारे बगैर भी तुम्हारी गाड़ी चलती है। जंगल का नया राज यही है क्या? नहीं नहीं, ये गाड़ी तो बस अरे घूमने का शौक है इसको। जैसे ही गाड़ी रुकती है, टूनी और बिल्लो हंसने लगते हैं। टूनी और बिल्लू गज्जू हाथी के पास जाते हैं, जो इधर उधर कुछ खोज रहा होता है। अरे ये मेरा चश्मा कहाँ चला गया? बिना चश्मे के तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। गज्जू, तुम तो अपनी यादों के महारथी हो। ये चश्मा कैसे खो दिया? यादों का क्या है, सब कुछ याद है, बस ये चश्मा याद नहीं आ रहा कहाँ रखा है। अचानक गज्जू किसी चीज पर पैर रखता है। गज्जू, तुमने क्या इम्पोर्टेंट चीज पे पैर रख दिया है? गज्जू ने जैसे ही अपना पैर उठाया, उसे एक पुराना धूल भरा नक्शा दिखाई दिया। ये तो जंगल का एक पुराना नक्शा लग रहा है। इस पे कुछ लिखा भी है। अरे वाह, खजाना जो जंगल की हिफाजत करता है। वाह! खजाना? अरे हाँ, अब याद आया। मेरे दादाजी कहते थे कि एक खजाना है जो जंगल को सुरक्षित रखता है, लेकिन उसका रास्ता मुश्किल है। मुश्किल? हाँ, कोई बात नहीं, मैं अपनी गाड़ी लेकर तैयार हूँ। हम सब मिलकर इस राज को सुलझाएंगे। टूनी सिर हिलाती है और तीनों अपने नए साहसिक कार्य पर निकल पड़ते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि उन पर बंदरों के एक शरारती समूह की नजर है। फिर हम देखते हैं कि एक ऊंची शाखा आती है, जहाँ शरारती बंदर गिरोह का नेता चीकू टूनी और उसके दोस्तों को देख रहा है। अरे खजाने का पता चला और हमें नहीं मिला, ऐसा तो नहीं हो सकता। चलो भाइयों, हम भी चलते हैं। बंदर रास्ते में टूनी और उसके दोस्तों के लिए जाल बिछाना शुरू कर देते हैं। वो खजाने तक सबसे पहले पहुंचने का दृढ़ निश्चय करते हैं। जब टूनी, गज्जू और बिल्लू जंगल से गुजरते हैं, तो उन्हें कीचड़ मिलता है। बिल्लू आत्मविश्वास से अपनी गाड़ी खींचता है, लेकिन पहिए कीचड़ में धंस जाते हैं। अरे मैं तो फंस गया, गाड़ी नहीं हिल रही है। और गज्जू मैप में देख रहा होता है। अरे वाह, हम तो सही रास्ते पर जा रहे हैं। सच में गज्जू, तुम्हारा नक्शा उल्टा है बुद्धू। हमें ये मठ से निकलने का रास्ता ढूंढना होगा, लेकिन पहले। गाड़ी खींचते खींचते थक कर बिल्लू कीचड़ में लेट जाता है। गाड़ी अचानक एक जोरदार आवाज के साथ ऊपर आ जाती है। अरे देखो, मुश्किल का हल निकल आया। सभी हंसते हैं, लेकिन अचानक उन्हें ऊपर के पेड़ों में सरसराहट सुनाई देती है। चीकू और उसके गिरोह ने एक जाल बिछाया है, एक जाल जो रास्ते के ऊपर लटका हुआ है।
टूनी और उसके दोस्तों पर गिरने के लिए तैयार है। जब ये लोग नीचे से गुजरेंगे तो ये जाल गिरेगा, फिर हम खजाने तक पहुंच जाएंगे। आगे उड़ती हुई टूनी को समय रहते जाल दिख जाता है। वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके एक छोटी सी गिलहरी में बदल जाती है और पेड़ की शाखाओं पर दौड़ती है और अपने तीखे दांतों से जाल को काट देती है। तुमने ये क्या सोचा? तुम्हारे जाल का कोई असर नहीं होने वाला, समझे तुम? जाल गिरता है, लेकिन टूनी गज्जू और बिल्लू को फंसाने के बजाय वो चीकू और उसके गिरोह के चारों ओर को लपेट लेता है, जो अब पेड़ों पे लटक रहे हैं। अरे ये क्या हो गया? हमें रोकना आसान नहीं चीकू, अब हम खजाने के और करीब हैं। रास्ते में चीकू के जाल और मजेदार दुर्घटनाओं से बचने के बाद तीनों अंततः उस छिपी हुई गुफा तक पहुंच जाते हैं, जहां एक पौराणिक खजाना होने की बात कही जाती है। मुझे याद है, ये वाली जगह है जहाँ दादाजी ने कहा था, लेकिन खजाने का राज सिर्फ एक ईमानदार दिल को ही मालूम होता है। चलो देखते हैं फिर। वो गुफाओं में जाते हैं तो दीवारों पे कुछ चमक रहा होता है। जैसे ही टूनी अंदर होके आती है तो गुफा के बीचों बीच एक पत्थर चमकता हुआ दिखाई देता है, जिसमें से बहुत तेज रोशनी आ रही होती है। ये तो जंगल का दिल लग रहा है। जैसे ही वो पत्थर के पास पहुंचते हैं, टूनी को पता चलता है कि खजाना सोना या जवाहरात नहीं है, बल्कि जंगल की रक्षा करने का रहस्य है। एक जादुई पत्थर जो जंगल को हमेशा सुरक्षित रखता है। ये खजाना हमारे जंगल की हिफाजत करता है, इसे हमेशा संभाल के रखना होगा। गज्जू और बिल्लू उसकी बात पे सर हिलाते हैं। तभी चीकू और उसका गिरोह तुरंत वहां आ जाते हैं और जैसे ही गुफा में पहुंचते हैं, मुझे भी खजाना चाहिए। मैं अपनी गैंग को समझाऊंगा कि हम सबको जीता है, समझे? ये खजाना जीतने का नहीं है, जंगल की हिफाजत का है। तुम्हें अपना गलत इरादा छोड़ना होगा चीकू। चीकू को शर्म आती है। उसे एहसास होता है कि टूनी सही कह रही है। वो हार कर अपना सिर नीचे कर लेता है। फिर टूनी, गज्जू, बिल्लू गुफा के बाहर निकलते हैं और चीकू भी उनके पीछे पीछे आ जाता है। टूनी, अरे टूनी, क्या मैं भी जंगल की मदद कर सकता हूँ? जंगल के लिए मदद तो हर कोई कर सकता है चीकू, बस अपने इरादे साफ करने होंगे तुम्हें। गज्जू हंसता है, बिल्लू अपनी गाड़ी फिर से खींचता है और टूनी उड़कर उनके साथ साथ चलती है और इस तरह वो समझ जाते हैं कि जंगल का असली खजाना और रहस्य क्या है। टूनी, गज्जू, बिल्लू और चीकू ने मिलकर जंगल को बचाया है, लेकिन क्या नई मुसीबतें भी उन्हें रोक पाएंगी? जानने के लिए देखिए हमारा अगला एपिसोड। हेलो फ्रेंड्स, आप हमारा चैनल देख तो रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे, सो प्लीज मम्मा मैं बोलूंगी, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल and like and share our videos.